हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं अमीनो एसिड का इतना गजब का शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ गाइस। सबसे ज़्यादा एग्जांपल याद रखने में मुश्किल होता है, जिसके कारण मैं सबसे शॉर्ट निमोनिक लेके आया हूँ। अमीनो एसिड जितना भी एग्जांपल है, सारा एग्जांपल आपका टिप पे हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में क्या है, 300 अमीनो एसिड नेचर में पाया जाता है, जिसमें से 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और यही 20 अमीनो एसिड है जो किसका फॉर्मेशन करता है, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करता है। अमीनो एसिड का डिफिनेशन देखते हैं। अमीनो एसिड आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है, और ये क्या करता है, इट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। ये 2 फंक्शनल ग्रुप को भी कंटेन करता है। एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अमीनो ग्रुप क्या क्या है, अमीनो ग्रुप क्या है, NH2 को अमीनो ग्रुप बोलेंगे। NH2 को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक होता है नेचर में। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड सिंपल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, कोई खास कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस ध्यान में रखना है। COOH सेंटर में कार्बन आ जाएगा, COOH NH2, ये हो गया अमीनो ग्रुप, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और R को हर हमेशा रेड कलर से डिनोट करना। और हर जब भी अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आयन के फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो जैसे यहाँ पे नेगेटिव आयन आया है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासिफाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर का कौन सा है, क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे एलिफेटिक साइड चेन हो गया, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। उसके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इम्यूनो अमीनो एसिड। उसके चलते हैं अब एलिफेटिक साइड चेन जो है, एलिफेटिक, ये सारी चीज़ों को याद कैसे रखेंगे। जैसे एलिफेटिक साइड चेन हो गया, OH ग्रुप हो गया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया, इम्यूनो अमीनो एसिड हो गया। इस सारा का एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, वो एग्जाम्पल को याद रखने का शॉर्ट है। ये निमोनिक, ये सारा निमोनिक को याद करना है। A गालिब, O सत्या, S कम, जैसे AG बी से हो गया बेसिक तो भला। उसके बाद A फॉर एरोमेटिक हो गया तो A फॉर अरे तेरा पूरा तेरा। तो यहाँ पे याद करना क्या, एलिफेटिक साइड चेन AG, A फॉर एलिफेटिक, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, V फॉर वैलिन। ठीक है, गालिब का हो गया। उसके O सत्या, O फॉर OH। अच्छा, सत्या का SA के स्मॉल है, A का कोई वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल वाला का ही वैल्यू होगा। O तो H ग्रुप यानी कि कंटेनिंग हो गया। OH ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन सा है, सीडीन है, T फॉर थ्रियोनिन है, Y फॉर टायरोसिन है। Y किसका सिंबल है, टायरोसिन का सिंबल है। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या कौन कौन सा है, सल्फर कंटेनिंग का क्या है, S कम, तो S फॉर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो C फॉर सिस्टाइन, C फॉर सिस्टीन, C फॉर नहीं सॉरी O फॉर सिस्टीन। O जो है O इसका सिंबल है, जैसे Y का टायरोसिन का Y सिंबल था। M फॉर मिथ्योनिन। एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में क्या याद करना है, AG ए गधा, जैसे वाइफ हस्बैंड को बुलाती है तो AG बोलता है, उसी तरह से याद रखना है AG। तो A फॉर एस्पार्टिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक एसिड, A फॉर एस्पाराजिन, G फॉर ग्लूटामिन। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड को क्या याद करना है, भला, B फॉर बेसिक आ गया, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनिन, L A फिर यहाँ पे स्मॉल आ गया तो L फॉर लाइसिन। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या याद करना है, अरे यार पूरा तेरा, अरे यार पूरा तेरा। तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक रिंग बनता है जिसकी ये एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाता है। ठीक है, Y यहाँ पे भी Y था, यहाँ पे भी Y है इसका, टायरोसिन। ठीक है, P फॉर फिनाइलएलानिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, और प्रोलिनोइक एसिड है, चलिए पोलर अमीनो एसिड। पोलर अमीनो एसिड में क्या याद करना है, गोपाल, GST काट, CAT, यहाँ पे T है, CAT कैट नहीं पड़ेगा, गोपाल GST काट। ठीक है,
ये OPAL स्मॉल है, इसको छोड़ देना है, सिर्फ G कैपिटल है, जिसके कारण ग्लाइसिन, G4 ग्लूटामिन, S4 सीरीन, T4 टायरोसिन, उसके बाद C4 सिस्टीन, A4 एस्पराजिन, T4 थ्रियोनिन। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नॉन पोलर में अली नाम का कोई बंदा है जो MP है, तो इसमें क्या लगेंगे, अली MP TV पर, अली MP TV पर। ठीक है, A4 एलेनिन, L4 ल्यूसिन, I4 आइसोल्यूसिन, M4 मिथियोनिन, P4 फिनाइलएलानिन, T4 ट्रिप्टोफैन, V4 वैलिन, P4 प्रोलिन। ठीक है, और R स्मॉल है, जिसके कारण R का कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब एसेंशियल अमीनो एसिड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमको चाहिए, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ये हमारे बॉडी में बन ही नहीं सकता, जिसके कारण हमको इसको बाहर से इनटेक करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल जितना भी है सारा एग्जांपल आ जाएगा। आई लव लाडला वेरी मच, प्लीज़ हेल्प, T2 आर्जिनिन। तो यहाँ पे लाडला की जगह में आप लोग अपना हिसाब से नाम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया है। I4 आइसोल्यूसिन, L4 ल्यूसिन, L4 लाइसिन, उसके बाद V4 वैलिन, M4 मिथियोनिन, P4 फिनाइलएलानिन, H4 हिस्टिडीन, T4 थ्रियोनिन, T4 ट्रिप्टोफैन, A4 आर्जिनिन ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको ज़रूरत नहीं है, हमको किसी से लेना है तभी ज़रूरत पड़ेगा। उसी तरह से हमको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बाहर से नहीं लेंगे, ये हमारा बॉडी हम खुद बनाता है। ठीक है, इसको हम बाहर से कहीं नहीं लेंगे। इसका याद रखने का क्या, जैसे कोई अगर पूछ रहा है गैस है तो जी गैस का पता है, जी गैस का पता है। ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पाराजिन, प्रोलिन, एस्पार्टेट, टायरोसिन। ठीक, उसके बाद चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फैट। ये मेटाबॉलिक फैट पे अब क्या है, 3 तरह का होता है, कौन कौन, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और बोथ, मतलब दोनों आ जाता है। ग्लूकोजेनिक, ग्लूको का मतलब आ गया कि शुगर से रिलेटेड ही कुछ वर्ड है, तो मतलब ग्लूकोजेनिक जो है ये शुगर का प्रीकर्सर है, यानी कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजिन का ये प्रीकर्सर है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, ग्रीन एप्पल, डबल A से एप्पल यहाँ पे लिखना है, APPLE होता है बट AAPLE यहाँ पे लिखना है। एप्पल, ग्रीन मैंगो, ग्रीन एप्पल, ग्रीन मैंगो। तो ग्रीन का G4 क्या आ गया, ग्लूकोजेनिक, और A4 एलेनिन, A4 एस्पार्टेट, G4 ग्लाइसिन, M4 मिथियोनिन। उसके चलते हैं कीटोजेनिक में। कीटोजेनिक में क्या है, ये किसका सिंथेसिस करता है, मतलब ये फैट को सिंथेसिस करता है, ये फैट को बनाता है। ठीक है, अब फैट को ये बनाता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, कल्लू, KALLU, मेरा दोस्त का भी नाम है। तो कल्लू, तो K4 कीटोजेनिक, L4 ल्यूसिन, L4 लाइसिन। ठीक है, उसके बाद बोथ का क्या एग्जांपल क्या है, बोथ मतलब यानी कि दोनों, ग्लूकोजेनिक भी होगा वो और कीटोजेनिक भी होगा। ठीक है, तो बीट मीन्स क्या होता है, अंश या टुकड़ा। ठीक है, ATP एक छोटा सा टुकड़ा है, तो बीट ATP। ठीक है, B4 बोथ, I4 आइसोल्यूसिन, T4 ट्रिप्टोफैन, A4 एलेनिन, P4 फिनाइलएलानिन, और सॉरी T4 यहाँ पे टायरोसिन। ठीक है, इतना ही है अमीनो एसिड में, बस इतना ही है अमीनो एसिड में, बस इतना ही है। जितना भी अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, चाहे जिस तरह का भी अमीनो एसिड है, सारा का सारा एग्जाम्पल आ गया है इसमें। अगर सही से याद कर लिए तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना तो चैलेंज है। और जितना भी बुक में आपका दिया हुआ है, जितना भी आपका जहाँ पे दिया हुआ है, सारा अमीनो एसिड इसका एग्जाम्पल में आ गया है। कोई भी अमीनो एसिड कोई भी चीज़ का, जैसे एसेंशियल कहें या फिर नॉन एसेंशियल कहें, पोलर कहें या फिर कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक या फिर बोथ, या फिर आपको जाकर के एलिफेटिक साइड चेन, जितना भी कहें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सब तरह का अमीनो एसिड का हर एक एग्जाम्पल A to Z क्लियर हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया, आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिएगा प्लीज़। यही आपका कमेंट ही हमारा, ये समझिए, सबसे बड़ा डोज है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसके कारण गाइस
जिसको भी नोट्स का ज़रूरत है वो मेरा टेलीग्राम चैनल मेडिकल नोट्स MGM पे सर्च करें टेलीग्राम पे, और वहीं पे मेरा चैनल मिलेगा और वहीं से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और कोशिश करें